थोड़ा सा देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली फसल कौन सी है। तो मैंने ये 8-9 फसलें लेके आई हूँ मैं। तो इसमें से आप 2-3 तो याद रखनी ही है, हाईएस्ट और लोवेस्ट का तो आप छोड़ो। 2-3 जो हाईएस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही हैं वो फसलें याद रखनी है अपन को। और इसमें सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ढेंचा है अपना, जो ग्रीन मैन्यूर क्रॉप है। अभी जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो भी ढेंचे का सीड डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है सुधारक के लिए। मृदा सुधारक भी है ग्रीन मैन्यूर क्रॉप, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है ये। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि जैसे फसल है उसमें तो रिजका हो जाएगा 194 kg प्रति हेक्टर है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। फिर सनई करेगा 134 kg, फिर लेंटिल मसूर 130 kg, फिर सोयाबीन 105 kg। ये 4 क्रॉप तो अपन को याद होनी चाहिए। जैसे ऑप्शन में अपन को रिजगा नहीं दे रखा हो, सनैम से स्टार्ट कर दे, सनैम नहीं दे रखा हो लेंटिल से स्टार्ट कर दे तो आप थोड़ा। फिर काउपी में 90, चौड़ा में होती है अपने दलहन फसलें आ गई, चौड़ा में 90 हो जाएगी। फिर मूंग ग्रीन ग्राम में 70 kg प्रति हेक्टर के हिसाब से है। फिर चिकपी चना में हो जाएगी 40 kg, ओनली पी है मटर में 48 kg। और ढेंचे में 250 से 300 ये हाईएस्ट हो गया। अगर ढेंचे ऑप्शंस में आता है तो ढेंचा का करना है अपन को। और नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन हो जाएगा रिजगा, थर्ड अपनी सनई है। फिर ये इम्पोर्टेंट है, बहुत एग्ज़ाम में पूछा गया है, जेट आईसीआर अभी जो सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। तो पढ़ ही लेना आप, इनको लिख लेना जहाँ पे आपके नोट्स हैं उनके साथ साथ फिर रिवीजन करोगे तभी याद होंगे। जैसे जूट में रेटिंग की प्रोसेस होती है, अपन गलाते हैं उसको पुलिया बांध के और फिर उसके रेसे को अलग करते हैं कुछ दिन बाद में। तो उसमें तापमान होना चाहिए 34 डिग्री सेंटीग्रेड रेसे को अलग करने के लिए। जबकि जो सन हेम्प है सनई, उसमें अगर रेसे को अलग करते हैं उसी को रेटिंग बोलेंगे अपन, तो वो उसमें तापमान होना चाहिए 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब अपन सेकेंडरी टिलेज के एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जितने भी हैरो हैं वो सेकेंडरी टिलेज का एग्जाम्पल है। लेवलिंग करेंगे सेकेंडरी टिलेज, प्लैंकिंग करेंगे वो भी सेकेंडरी। अगर वीड कंट्रोल के लिए खुरपी उर्पी चला रहे हैं तो वो सेकेंडरी टिलेज हो जाएगा। इंटरकल्चर ऑपरेशन कर रहे हैं, निनाण वगैरह निकाल रहे हैं। ब्लाइंड होइंग अपन उसमें करते ही हैं गन्ने में, तो ये भी सेकेंडरी टिलेज का है। अर्थिंग अप सेकेंडरी टिलेज। ऐसे पूछ लिया जाए कि पडलिंग किस सेकेंडरी टिलेज में आता है या प्राइमरी टिलेज में। जिसके भी पीछे प्लाऊ लगा हुआ हो प्राइमरी में हो जाएगा, और बाकी ये जो मैंने एग्जांपल दे रखे हैं सेकेंडरी में, तो आप देख लेना इनको।